मौत को हराकर लौटा जिंदगी का मुसाफिर, खेत में फेंका 24 घंटे बाद जिंदा मिला। आदाब, जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नमस्ते हिंदुस्तान न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, जहां एक युवक को मरा समझकर खेत में फेंक दिया गया, लेकिन 24 घंटे बाद वो जिंदा मिला। जी हां, मौत के मुंह से वापस लौटा ये शख्स अब इंसाफ की जंग लड़ रहा है। बलिया जिले के उभाव थाना क्षेत्र के शाह कुंडैल गांव से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे लोग मरा हुआ समझकर छोड़ाए। जिसके सांसों को मान लिया गया था बंद, उसे कुदरत ने नया जीवन दे दिया। नाम है अमित राजभर। गांव के ही बलवंत राजभर और उसके साथी ने अमित पर किया कातिलाना हमला, गला दबाया, अधमरा कर खेत में फेंक दिया और सोचा खत्म हो गया किस्सा। लेकिन कहते हैं ना, जिसे रखना हो ऊपर वाले ने जिंदा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। अगले ही दिन गांव की एक महिला जो रोज की तरह घास काटने गई थी, उसकी नजर पड़ी इस बेसुध पड़े युवक पर। हिम्मत दिखाते हुए उसने तुरंत गांव वालों को खबर दी। पुलिस को बुलाया गया और फिर अमित को अस्पताल पहुंचाया गया। 24 घंटे तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद होश में आया अमित और बताया अपना पूरा दर्दनाक किस्सा। देखें। मेरा नाम है अमित राजभर, गांव शाहकुंडई, थाना वहाँ, जिला बलिया जिला। आपके पिताजी का नाम है? चंजीत राजभर। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर में है, अस्पताल आए हुए हैं। हाँ। क्या बात है? क्या बात है, मेडिकल कराने का है। क्या हुआ था आपके साथ? एक गर्दन दबा था। किसने गर्दन दबा दिया? बलवंत राजभर ने। बलवंत राजभर कहाँ के रहने वाले हैं? शाहकुंडई का। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा क्यों किया? खाए पिए हम लोग, हाँ, खा पी के गए, झगड़ा झंट हुआ हम लोग में। किस बात को लेकर? मेरे बीवी को गाली दिया। बलवंत राजभर, हाँ, ठीक। इसके वजह से झगड़ा हुआ। तो रुक जाइए। मार के हमको हम्म, फेंक दिया। कहाँ पे फेंका था? महिला विद्यालय स्कूल, महिला विद्यालय स्कूल कहाँ? चंद्रौल में पड़ता है। चंद्रौल महिला हाँ। विद्यालय चंद्रौल में। हाँ, कब की घटना है? 27 तारीख को किस टाइम? 8 बजे करीब। फिर उसके बाद से सुबह में 9 बजे कोई आया मेरे गांव का घास गढ़ने के लिए। वो देखी, उसके बाद से उठा के तो लेके आई, तो मेरे घर पे खबर दी। आप लोग आपको महिला विद्यालय पे कितने लोग लेके आए थे, या वो अकेले लेके आए थे? 2 लोग लेके आए थे। तो महिला विद्यालय पे ही मारे थे या कहीं और जगह मार के यहाँ लाके फेंके थे? वही रोड पे मारे हमको और रहर में फेंके। महिला विद्यालय के पास रोड पर आपके हाँ। साथ मारपीट हुई हाँ, और आपको रहर में फेंक दिए। मृत समझ के फेंके थे? हाँ, हाँ? हाँ, उस समय आप बेहोश हालत में रहे होंगे? एकदम बेहोश में थे। फिर अगले दिन बता रहे थे कोई घास गढ़ने आया? अगले दिन मेरी चाची, मतलब थोड़े देर पर उनके घर है महिला विद्यालय से, वो आए घास गढ़ने के लिए। उसके बाद वो देखी तो अपने घर पे लेके गई। वो गरम हमको करके पानी पिलाई। उसके बाद से हमारे घर पे खबर दी, घर पर से आके लेके आए तो हॉस्पिटल लेके आए। उस समय जब महिला आपके पास आई थी घास हाँ, वाली, हाँ। उस समय आप होशो हवास में थे आप? नहीं, हमको तो हॉस्पिटल में भी नहीं होता। अच्छा, उन्होंने आपको पहचानी और वो खुद लेके आई? हाँ, लेके आए। फिर क्या, दवा ले इसकी सूचना आपने पुलिस को कब दिया? उसके बयान में 28 तारीख को। आपका वैवाहिक जीवन कितने साल हो गए, कितने दिन से? 5 साल हो गया। बच्चे उच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। हाँ, कितने बड़े बड़े? एक 2 साल का है, एक 4 साल का। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? राजमिस्त्री। आपकी मैडम मैडम घर पे रहती है। हाउस वाइफ है? हाँ। आपके साथ तो बहुत दुखद घटना हुई है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, उसको थोड़ा सजा मिले, और क्या चाहते हैं? किसको सजा मिले? जो है जेल में।
क्या नाम है उसका? बलवंत राजभर। अच्छा, यानी बलवंत राजभर से ही आपको, हाँ, उसके साथ और लोग नहीं थे? और लोग थे तो नाम ही नहीं बता रहा है ना। अच्छा, जिस समय आपको तो एकाएक मार नहीं दिए होंगे, जिस समय मार पीट रहे थे आप नहीं पहचान पा रहे थे उन लोगों को? 2 जन थे। दूसरे वाले क्या नाम है? दूसरे वाले का नाम पता नहीं है ना, वही बुलाया था ना। अच्छा, इसको उसमें मैं- परिचित केवल एक था, बाकी अजनबी थे, हाँ, ये कहना चाह हाँ, रहे यही बस एक मेरा दोस्त था, यही हैं? समझ लो दोस्ती था। दोस्त। हाँ। आपके घर इसका आना जाना कितने दिनों से है? आना जाना कुछ भी नहीं, आता जाता नहीं है? नहीं 2 साल से आना किस जाना। बात को लेके आपकी पत्नी को गाली देने लगा? वो कुछ ऐसा हुआ होगा ना, कोई रीजन तो, ऐसा तो किसी को गाली देता नहीं कोई। ऐसा दिया मेरे औरत को मैं रखा हूँ। अच्छा। हाँ, पैसा उस पर मैं भी लड़ गया। तो क्या वो नशे में था या? हाँ? मैं भी नशा में था, वो भी नशा में था, काहे के लिए झूठ बोलूं। उभाव थाने में अमित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। उभाव थाना पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी बलवंत राजभर गिरफ्तार, जेल भेजा जा चुका है, जांच जारी है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि क्या अमित को मिलेगा पूरा इंसाफ और क्या गांव में अब कोई ऐसी वारदात न हो, इसके लिए प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। एक बार फिर ये घटना साबित करती है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अमित की जिंदगी बच गई, लेकिन उस पर बीते 24 घंटे शायद ही कभी भूल पाए। नमस्ते हिंदुस्तान न्यूज के लिए जनपद बलिया बेलथरा रोड से ए समद की रिपोर्ट।